भारत जोड़ो यात्रा में केरल में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पंच सरपंच की पुलिस से झूमा झटकी, बिलासपुर में हुआ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा का होगा आयोजन। नवरात्रि उत्सव को लेकर बिलासपुर में समितियां और प्रशासन आमने सामने। भारत जोड़ो यात्रा अब केरल पहुंच चुकी है। केरल में इस पदयात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। 13 किलोमीटर की यात्रा के बाद केरल से निंदकारा में यह पदयात्रा विश्राम के लिए रुकी, जहां काजू श्रमिकों, काजू उद्यमियों और ट्रेड यूनियनों के नेताओं से बातचीत की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदयात्रा की जानकारी दी। पहले 2 दिन पदयात्रा में शामिल था और आज भी शामिल हुआ। आज करीब 6:40 पे पदयात्रा शुरू हुई और करीब 9:45-10 बजे समाप्त हुई। करीब 13 किलोमीटर चले और हजारों हजार लोग सड़कों पे खड़े होकर राहुल गांधी जी का अभिवादन कर रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान में लोगों का समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और जबरदस्त इसको सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के कार्यों से खुश है, खासकर किसान, जिनकी जनसंख्या प्रदेश में 80% है। अमरजीत भगत ने फिर दोहराया कि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बढ़ी हुई सीटों के साथ सत्ता में आने वाली है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई संभावना नहीं है। यहाँ सारी संभावनाएं उनकी समाप्त हो गई है और यहाँ पर सरकार जो काम कर रही है उससे लोग खुश हैं। यहाँ के किसान खास करके, जिनकी संख्या 80% से ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसानों को फायदा और उनकी उपज का राशि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और यहाँ के जो वनांचल में जो पिछले सरकार में 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है। उससे वनांचल के लोगों को, आदिवासी भाइयों को फायदा हो रहा है। जो पिछले सरकार में 2500 रुपया में तेंदूपत्ता बिकता था प्रति मानक बोरा, आज 4000 रुपया बोरा मिल रहा है। तो इस प्रकार से इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। राम पथगमन का जिस प्रकार से विकास हो रहा है और कौशल्या मंदिर का निर्माण हुआ है, इससे हमारे भक्ति भाव भी और भक्ति पक्ष भी और ज़्यादा मजबूत होता है और जिसमें कि लोग जो राजनीति करते आए हैं वो छीड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, गाय माता को वोट लेने का लोग साधन बनाते थे, तो गौ सेवा का काम जो हमारी सरकार कर रही है, गौठान के माध्यम से 2 रुपये किलो गोबर खरीद करके, गोमूत्र 4 रुपये लीटर खरीद करके जो कर रही है, तो उससे गोपालकों को भी फायदा हो रहा है। तो इनके सारे ऑप्शंस समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बहुत विचलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले जाकर सेवा के कार्यों को अंजाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता और शिक्षा को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माननीय मोदी जी का आह्वान, भारतीय जनता पार्टी का आह्वान कि हम वर्ष भर राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं, अलग अलग गतिविधियों में रहते हैं, लेकिन ये जो पखवाड़ा है, जो सेवा पखवाड़ा है, इस सेवा पखवाड़ा में 15 दिन हम विशुद्ध रूप से आम लोगों के बीच में जाकर, गरीबों के बीच में जाकर हम सेवा के काम करेंगे और गरीब कल्याण के कार्यक्रम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने पर कहा कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसकी अनुशंसा जरूर की गई थी, लेकिन उसमें भी राजनीतिक लाभ मिलने का उल्लेख था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है।
15 साल तक के रमन सिंह को मौका मिला। वो प्रयास किए नहीं किए मैं नहीं जानता, किए हैं, पत्र में भी आया है उन्होंने, और पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि इससे राजनीतिक लाभ होगा। तो आदिवासी को केवल वोट बैंक समझते हैं और वोट की राजनीति वो करना चाहते हैं। आगामी क्वार नवरात्रि के लिए मूर्ति स्थापना को लेकर बिलासपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। समितियां पिछले कई वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा शहर में विराजित करती आ रही हैं। बता दें कि गणेश झांकियों के लिए प्रदेश में रायपुर का नाम है, तो वहीं मां दुर्गा की प्रतिमाओं के लिए बिलासपुर को जाना जाता है, जिसे देखने दूर दूर से भक्त बिलासपुर पहुंचते हैं। बिलासपुर में पिछले 37 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित कर रहे नवीन दुर्गा उत्सव समिति के ब्रजेश पांडे ने बताया कि उनकी समिति द्वारा यातायात की व्यवस्था का पालन बखूबी कराया जाता है, लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा उनको सहयोग नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने बिलासपुर में नवरात्र के दौरान यातायात को सुगम बनाए रखने को लेकर दुर्गा समितियों के सदस्यों से चर्चा की गई और उन्हें यातायात बाधित न करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा कार्रवाई के संकेत भी दिए गए। रायपुर में गणेश पूजा होती है और कलकत्ता के बाद बिलासपुर में सबसे ज़्यादा भव्य रूप से दुर्गा पूजा की जाती है। पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन किए। प्रशासन आज अचानक यहाँ आकर के बोला कि यहाँ पंडाल को हटा लें, रोड यातायात व्यवस्थित नहीं है, बाधा होती है। मैंने उनको बताया कि मैडम हम सारे कार्यकर्ता मिल करके यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं और आज तक अगर इससे पहले इनको कोई तकलीफ होती तो हमको बुलाते, समय बैठक करवाते, शहर में सारे पंडालों के अध्यक्षों को बुला करके बैठ के बात करते। अभी हम लोगों ने यहाँ पर लाखों रुपए का खर्च कर चुका है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद अचानक आकर बोलेंगे ये हटा लो वो हटा लो, ये संभव नहीं है। नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जितने भी दुर्गा पंडाल है वहाँ जाकर हिदायतें दी जा रही हैं कि पंडाल इस तरीके से लगाएं कि यातायात जो है वो बाधित ना हो, और यदि उनके द्वारा इस हिदायत का पालन नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर भविष्य में हमारे द्वारा उनको नोटिस दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। सभी को यही हिदायत है कि यातायात किसी भी तरीके से बाधित नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस के जवानों को उकसा रहे थे। भाजपा के लोग यहाँ सड़कों पे गुंडागर्दी कर रहे थे प्रदर्शन के नाम से, और यहाँ पुलिस ने जिस धैर्य का परिचय दिया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम हो। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए भाजपा के लोग उस दिन तो उतावले थे, और जहाँ मौका मिलता है वो कोशिश करते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बने। तो ये तो उनके षड्यंत्र का हिस्सा है, प्रशिक्षण का हिस्सा है। दंतेवाड़ा में पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे रसोइया संघ के एक महिला कार्यकर्ता की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। मृतक महिला का नाम सुकड़ी पोडियम है, जो धरने के बाद अपने घर लौट रही थी। उसकी साथी बबली पटेल ने घटना की जानकारी दी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी ने मृतक महिला के परिजनों को प्रशासन से 5 लाख मुआवजे की मांग की है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, शाम के 4 बजे छुट्टी हुई है और उनको वहाँ छोड़ा गया। छोड़ने के बाद वो शाम को बोले कि हम लकड़ी लेने, मतलब अपने साथियों के साथ बोले गए कि हम लकड़ी लेने जा रहे हैं, और लकड़ी लेने गए थे तो और जो साथ में थी तो साइड हो गई, और लेडीज जो एक थी तो ट्रेन आई है, उसी समय उनकी दुर्घटना हो गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते थे और प्रयास भी किया करते थे। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के सभी गौठानों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने वाली है और इसके परिपालन को लेकर कार्य भी किए जाने वाले हैं। गांधी जी हमेशा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे। उनका कहना था कि हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, बहुत जो ज़्यादा पॉपुलेशन का ज़्यादा हिस्से, हम इस माध्यम से उनको
एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, स्वरोजगार दे सकते हैं। इसलिए कुटीर उद्योग को ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर को सभी गौठानों में ये शुरू किया जाएगा। पंच सरपंच संघ के धरने को लेकर प्रांता अध्यक्ष के खिलाफ झूठी शिकायतों के आरोप में सरपंच संघ ने बिलासपुर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और झूठी शिकायत करने वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। सरपंच संघ के प्रांता अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके सरपंचों की हड़ताल के संबंध में झूठी शिकायतें की गई हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। शासन नहीं, हमको तो आज लिखित में मिला है कि जो झूठा शिकायत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, न कि मेरे ऊपर। ये लिखित में उन्होंने दिया है, जिसकी कॉपी मैं रखा हूँ। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये कलेक्टर साहब के लिखित में दिए हैं मुझे कि जो शिकायत करता है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और अगर फिर से कहीं दोबारा ऐसा कुत्सित प्रयास किया गया तो हम लोग पूरा बिलासपुर की छावनी बना देंगे, सरपंच और पंच भाइयों के एक साथ में मिलकर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि स्कूल, कॉलेज या कोई भी शैक्षणिक संस्था का संचालन नियमानुसार होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग से लाइसेंस लेने के समय सभी नियम और प्रावधान बताए जाते हैं, जिनका पालन करना शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य होता है। हर जगह लागू है, हर जगह ऐसे ही होना चाहिए, कोई मदरसे की बात नहीं। हर शैक्षणिक संस्था में कुछ राजनीतिक दल हैं जो हर चीज़ को एक अलग रंग में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो हिंदू, मुसलमान, धार्मिक भावना, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, स्कूल, तो वो एक अलग राजनीति है, उसमें मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन हाँ, किसी भी संस्था में, चाहे वो मदरसा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे हिंदी मीडियम स्कूल हो, राजकुमार कॉलेज हो या गवर्नमेंट का स्कूल हो, वो अगर पालन नहीं कर रहा है शिक्षा विभाग के नियमों का, तो उनको पालन करना चाहिए।